हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.100 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुन लें। बीइंग अ पंक्चुअल मैन, द लिफ्ट ऑपरेटर ऑफ अ स्काई क्रैपर hung an exact pendulum clock on the lift wall to know the end of the working day. The lift moves with an upward and downward accelerations during the same time according to a stationary clock on the ground. यानी ग्राउंड में जो स्टेशनरी क्लॉक लगी है उसके अकॉर्डिंगली लिफ्ट जितने टाइम तक ऊपर गई है उतने ही टाइम तक नीचे आई है और दोनों ही प्रोसेस में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। The magnitudes of the accelerations remaining unchanged, ये स्टेट किया गया है। Pick the correct option out of the given options, और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। ऑप्शंस क्या है एक बार ये भी सुन लें। The operator finishes his working day in time. सेकेंड ऑप्शन है the operator works more than required. थर्ड ऑप्शन है the operator works less than required. और चौथा ऑप्शन है डाटा इज इनसफिशिएंट टू गिव द आंसर। यानी इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया जा सकता, डाटा इनसफिशिएंट है, ये चौथा ऑप्शन दिया है। हमें इन चारों में से सही ऑप्शन पिक करना है। अब ध्यान दें, क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लें कि एक लिफ्ट जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन कर रही है, क्वेश्चन में मेंशन है कि ये मान लीजिए कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी वो एक जैसा ही है। जितने टाइम तक अपवर्ड मोशन किया है लिफ्ट ने उतने ही टाइम तक डाउनवर्ड मोशन किया है, ऐसा मेंशन है। और इस टाइम को मेजर करने वाली क्लॉक को इस लिफ्ट से बाहर ग्राउंड फ्रेम पर, स्टेशनरी फ्रेम पर रखा गया है। इक्वल टाइम तक लिफ्ट ऊपर और नीचे मूव कर रही है। क्वेश्चन में लिफ्ट के अंदर भी एक क्लॉक को रखा गया है जो लिफ्ट के एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंगली अपना टाइम पीरियड मेंटेन करेगी। हमें बताना है कि जो ऑपरेटर लिफ्ट के अंदर वर्क कर रहा है, अगर वो इस क्लॉक के अकॉर्डिंगली अपना डे काउंट करे तो वो किसी पर्टिकुलर डे में रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा देर तक काम करेगा या कम समय तक काम करके लीव हो जाएगा। ध्यान दें किस तरह से प्रॉब्लम को किया जाएगा। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक के मोशन को समझना जरूरी है। हमें यह समझना होगा सबसे पहले कि पेंडुलम क्लॉक में क्लॉक चलती है पेंडुलम के ऑसिलेशन के बेस पे, यानी टाइम को मेजर किया जाता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के बेस पे। जितने ऑसिलेशन उतना ही टाइम। अब इस कंसेप्ट पे ये पेंडुलम क्लॉक चल रही है, एक लिफ्ट के अंदर चल रही है और एक ग्राउंड फ्रेम पे। ग्राउंड फ्रेम की क्लॉक में देख के ये बताया गया है कि जितने टाइम तक लिफ्ट अपवर्ड जर्नी करती है किसी एक्सेलरेशन, मान लीजिए ए के साथ, उतने ही टाइम तक डाउनवर्ड जर्नी करती है सेम एक्सेलरेशन के साथ। अब ध्यान दें, मान लीजिए ये लिफ्ट टी टाइम तक अपवर्ड जर्नी करती है और सेम टी टाइम तक डाउनवर्ड जर्नी करती है। अब क्लियरली जो टी टाइम हम बोल रहे हैं वो उस क्लॉक के बेस पर बोल रहे हैं जो ग्राउंड फ्रेम पर लगी हुई है। हम जानते हैं जो क्लॉक ग्राउंड फ्रेम पर परफॉर्म कर रही होगी उसके लिए एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2π√L/g होगा। मान लीजिए उसके n ऑसिलेशन में ये टाइम कंप्लीट हो जाता है तो हम इस t को प्रेजेंट कर पाएंगे n ऑसिलेशंस इनटू एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, कुछ इस तरह से। L मैंने पेंडुलम क्लॉक की लेंथ को कंसिडर किया है। इतना टाइम लगेगा लिफ्ट की अपवर्ड जर्नी में और इतने ही टाइम तक लिफ्ट डाउनवर्ड जर्नी करेगी। और बार बार समझे कि ये टाइम वो ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है जिसकी क्लॉक ग्राउंड फ्रेम पे है। अब एक सिमिलर क्लॉक को हमने लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, वहां पर किस तरह से ऑब्जर्वेशन आएंगे इसको रीड करते हैं, समझे बात को। जब लिफ्ट अपवर्ड मोशन करेगी तो लिफ्ट के अंदर लगी क्लॉक के पेंडुलम को जो इफेक्टिव ग्रेविटी मिलेगी आप समझ सकते हैं वो जी से ज्यादा होगी। आप समझ सकते हैं कि अगर ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर को जा रही है तो स्यूडो फोर्स को कंसिडर करने के बाद इफेक्टिव ग्रेविटी लिफ्ट के फ्रेम से G+A होगी। तो हमारे पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा इस केस में वो 2π√L/g+A होगा। अब ध्यान दें, हम जानते हैं कि टी टाइम तक इस लिफ्ट ने अपवर्ड जर्नी की है,
लेकिन इस टी टाइम को लिफ्ट के अंदर का ऑपरेटर कितना मेजर करेगा, हमें ये जानना है। और हम जानते हैं कि इसको पता लगाने के लिए हमें ये पता लगाना होगा कि इतने समय में लिफ्ट के अंदर लगी पेंडुलम क्लॉक ने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए। सो ध्यान दें, इतना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन में, सो डेफिनेटली इतने टाइम में जो ऑसिलेशन कंप्लीट हुए होंगे उनकी संख्या को कुछ इस तरह से दिया जा सकेगा। और अगर इस फॉर्मूले में मैं टी का वैल्यू अप्लाई कर दूं कुछ इस तरह का, तो मुझे फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। आप इस पर ध्यान दें, ये लिखा जा सकेगा कुछ इस तरह से, यानी जितनी देर में ग्राउंड पर लगी क्लॉक के पेंडुलम ने एन ऑसिलेशन किए, उतनी देर में मेरे ऑपरेटर ने अपनी क्लॉक को जो लिफ्ट के अंदर थी उसके पेंडुलम को इतने ऑसिलेशंस करते हुए देखा। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि पेंडुलम क्लॉक में पेंडुलम के ऑसिलेशन की संख्या ही टाइम को डिसाइड कराती है। अब 2 पाई और एल को कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू आई है एन अंडर रूट जी प्लस ए, ऊपर आ जाएगा और जी डिनोमिनेटर पे, तो सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं। सो ऑसिलेशंस की संख्या इतनी होगी और इन ऑसिलेशंस की संख्या के बेस पे ही ऑपरेटर को टाइम मेजर होगा, यानी वो टाइम को इस ऑसिलेशन के प्रोपोर्शनली ही कंसिडर करेगा। अब ये मैंने ऑसिलेशंस की संख्या निकाल ली है उस केस में जब लिफ्ट अपवर्ड जर्नी कर रही थी। तो क्लियरली आप समझ सकते हैं लिफ्ट की डाउनवर्ड जर्नी के लिए हम एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को 2 पाई रूट एल बाई जी माइनस ए लिखेंगे, और इस बेस पे सेम टाइम में ऑसिलेशंस की संख्या यानी उनकी काउंटिंग हो जाएगी कुछ इस तरह की, और टी का वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको लिख पाएंगे कुछ इस तरह से, यानी इतने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे इस पेंडुलम क्लॉक में जो लिफ्ट के अंदर लगी है उस टाइम टी में जिसमें लिफ्ट केवल डाउनवर्ड जर्नी करती रही है। ये वैल्यू को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। आप समझ सकते हैं एक सिंपल स्टेप है और मैथ्स का स्टेप आप मुझसे तेज कर सकते हैं। सो इतने ऑसिलेशंस होंगे लिफ्ट के अंदर बैठे ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब लिफ्ट अपवर्ड जर्नी करेगी, और इतने ऑसिलेशन उस पेंडुलम के होंगे डाउनवर्ड जर्नी के लिए। अब क्लियरली समझें कि एक्चुअली जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है जिसकी क्लॉक लिफ्ट से इंडिपेंडेंट है, उसके हिसाब से टोटल ऑसिलेशन की संख्या 2n है। सो टाइम 2n के प्रोपोर्शनल है। अब हम बस ये पता करेंगे कि जो लिफ्ट के अंदर का ऑपरेटर है उसने टोटल ऑसिलेशंस कितने गिने। सो लिफ्ट के अंदर के ऑपरेटर ने पूरे टाइम 2t में जो ऑसिलेशंस की संख्या काउंट की वो होंगे n अंडर रूट 1 प्लस ए अपॉन जी प्लस n अंडर रूट 1 माइनस ए अपॉन जी। अब मुझे इसे थोड़ा और रिजॉल्व करना होगा ये जानने के लिए कि इन ऑसिलेशंस की टोटल काउंटिंग 2n से ज्यादा है या कम है। सो n को कॉमन लेके और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं तो ये क्या बनेगा आप समझें, ये होगा n, और इस अंडर रूट टर्म को मैं लिख पाऊंगा 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी हाफ एंड माइनस हाफ इंटू a अपॉन जी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और एक टर्म अगर और लिख लूं तो वो हो जाएगा प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू माइनस 3/2 a अपॉन जी होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। यानी कुछ इस तरह का आउटकम हमें मिलेगा n की वैल्यू के लिए। और सेकेंड टर्म को अगर एक्सपेंड करके मैं इसी के नीचे लिख दूं, कैलकुलेशन हम फिर कर लेंगे, हमें दोनों को ऐड करना है हम जानते हैं। सो प्लस के बाद ये सारे टर्म बनेंगे 1 माइनस हाफ ए अपॉन जी, इसके बीच में माइनस है तो आप समझ सकते हैं कि अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। अगला टर्म होगा प्लस हाफ माइनस हाफ ए अपॉन जी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर माइनस के साथ हाफ माइनस 3/2 ए अपॉन जी होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। और इसी तरह के और टर्म भी लिखे जा सकेंगे, लेकिन इतने टर्म्स के बेस पे हम अपना आंसर दे पाएंगे। ये टर्म कैंसिल हो रहा आप देख पा रहे हैं और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। सो जो फाइनल रिजल्ट आया है एक बार उस पर ध्यान दें।
जो फाइनल रिजल्ट मिला है वो क्या होगा, उसे समझाने के लिए मैं ये सब बोर्ड से हटा रहा हूं, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये फाइनल रिजल्ट होगा n1 और 1 को मैं 2 लिख रहा हूं, ध्यान दें, बल्कि एक चेंज और किया जा सकता है, जो टर्म बचे हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, तो 2 को कॉमन लिया जा सकता है बाहर और अंदर लिखा जा सकता है 1 प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ, सो ये माइनस हो जाएगा और ये बनेगा 1/8, 2 फैक्टोरियल भी 2 ही होता है और ये बनेगा a² सो कुछ इस तरह से नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को लिखा जा सकता है। कुछ और टर्म भी होंगे, लेकिन इतना एक्सप्रेशन हमें क्लियरली ये बता रहा है कि लिफ्ट के अंदर जो ऑपरेटर अपनी क्लॉक देख रहा है, जब वो अपनी क्लॉक से टाइम मेजर करेगा तो उसे ये लगेगा जैसे अभी उसने 2t से कम समय तक वर्क किया है, यानी अभी वो कुछ देर और वर्क करेगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ऑपरेटर रिक्वायर्ड टाइम से ज्यादा वर्क करेगा या कम वर्क करेगा, तो क्लियरली चूंकि ऑपरेटर को अभी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 2n से कम दिखाई दिए हैं, तो उसे ये लगेगा जैसे उसका वर्किंग डे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो वो थोड़ा और वर्क करेगा और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि ऑपरेटर वर्क्स मोर देन रिक्वायर्ड। सो इस तरह से नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और ड्यूरेशन यानी टाइम को रिलेटिव रख करके, प्रोपोर्शनल मान के आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।